मत मारे, मत मारे, मत मार ले बुल्लू, हम मार रहे, मत मार। हम लोगों को मारा पीटा, लेबर लोग जो काम कर रहे थे उन लोगों के साथ भी मारपीट वगैरह किया। मत मारे, मत मारे, मत मार ले बुल्लू, हम मार रहे, मत मार। आप बताइए 4-5 करोड़ का प्रॉपर्टी 30 लाख में मिलता है क्या? तोड़िए ना, हम लोग बात है उठा हमारा दुकान, उठा हमारी मत मारे, मत मारे, मत मार ले बुल्लू, हम मार रहे। मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त चंपासरी के देवी डांगा बाजार में मौजूद हूँ। कुछ दिन पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कि विनोद जायसवाल जो कि उड़ीसा में रह रहे हैं, उनका दावा था कि इस प्रॉपर्टी में जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं ये प्रॉपर्टी उनका है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि गुपचुप तरीके से उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया और उनका ये भी दावा था कि राम सखा सिंह इस प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज़बरदस्ती इस ज़मीन पे अपना मालिकाना हक जताना चाहते हैं। उस वक्त हमने राम सखा सिंह के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की थी ताकि उनके पक्ष को भी सामने रखा जा सके और चीज़ें स्पष्ट हो सके, लेकिन किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन अब उनके परिवार के लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। बड़े बड़े शब्दों में आप देख सकते हैं, दिस लैंड बिलोंग्स टू श्री राम सखा सिंह, सरदार जी ब्रैकेट में लिखा हुआ, एंड पार्वती देवी जो इनकी धर्म पत्नी है। आउटसाइडर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यहाँ पे ये इन्होंने इस जगह पे लिख दिया है। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी, उनका दावा है विनोद जायसवाल जी कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, आपका दावा है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, मालिक कौन है? मालिक हमारे बाबूजी हुए, उनका नाम है श्री राम सखा सिंह, मेरे माता का नाम है पार्वती देवी। हम लोग ये ज़मीन 1994 में ख़रीदे हैं और 1994 में ख़रीदे। मेरे पास डीड है, म्यूटेशन है, BLRO का ऑर्डर शीट है, टोटल पेपर है हमारे पास और 1994 से ही हमारा दखल में है। अब 15 मई को हमारे बाबूजी, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई का वाइफ और उसका साला सब कोई ज़मीन पर बैठ के लेबर मिस्त्री काम कर रहा था, वो काम करवा रहे थे। 15 मई को अचानक 12 साढ़े 12 बजे यहाँ देखते हैं 100-150 आदमी आ गया ज़मीन पर और JCB वगैरह लेके आ गया, पूरा हमला कर दिया। विनोद जायसवाल जी का तो दावा है कि वो आपने उनकी ज़मीन को डैमेज करवाया। सब झूठा है ना, वो तो सब झूठा है। यहाँ देवी डांगा बाजार दुनिया जानता है कि राम सखा सिंह का ज़मीन है, बाउंड्री है, गोदाम है, दुकान है, सब कुछ है। यहाँ हजारों आदमी का पूछिए ना, माफिया छोड़ के। और कुछ माफिया लोग को विनोद जायसवाल फिट किया। और राज पांडे जो अभी जेल में है वो तो ज़मीन का माफिया था, भागलपुर के रहने वाले थे। मैं आपको बता दूं ये उसी राज पांडे का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, जो बिहार के भागलपुर शहर के रहने वाले थे। यहाँ पे सरकारी नीली बत्ती में वो घूमते थे, खुद को डेप्यूटी कलेक्टर बताते थे और ठाठ बाट से चलते थे। लेकिन इन दिनों वो सलाखों के पीछे अपने दिन बिता रहे हैं और अब एक बार फिर राज पांडे का जिक्र सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ज़मीन के हेरा फेरी में वो बहुत अहम भूमिका निभाते थे और इस ज़मीन से भी जो जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली राज पांडे शामिल है। हाँ सही बात है। हाँ राज पांडे रात को आकर के इस जमीन दखल दिलाया। हाँ तो आदमी तो सोचता है कि पुलिस का लिखता है ड्यूटी कलेक्टर पटना, तो लोग पूछता है पुलिस है। हाँ और तो जमीन माफिया था, वही ये घटना कराया। हाँ उसके बाद हम जब अपना बाउंड्री आपको कब पता चला कि वो डेप्यूटी कलेक्टर नहीं, वो ज़मीन माफिया है? अरे उसका खबर लिए ना, अब प्रधान नगर थाना जब गया ना तो रेड किया उसको, पांडे के प्रधान नगर थाना पर वो गोली चला दिया, जिसको एक गोर में गोली लगा तो यहो थानों मारा उसको, ऐस में गोली अरेस्ट करके मेडिकल ले गया, पुलिस कस्टडी में दिया। उसके बाद यहाँ से उसको जेल में घुसाया, यहाँ से कलकत्ता मंगा लिया, अभी कलकत्ता जेल में है। वो तो माफिया है। तो उन्होंने ये ज़मीन बेच दी थी। राज पांडे का इसमें क्या रोल है? अरे वो तो घूस लिया ना विनोद से। अच्छा।
हाँ जो तुम्हारा 5 लाख करोड़ का संपत्ति हाथ लगा देंगे, तुम 50 लाख रुपया हमको दो। हाँ तो वो दिया, कितना दिया नहीं दिया वो हम नहीं जानते, लेकिन किया वही। अच्छा, ये तो सच्चा बात है। हमारा चौकीदार फौकीदार था, उसको मार के भगा दिया। हमारा एगो साला का अथी भाई का साला था तुषार, उसको इसमें मारा, जो कि ये टूट गया है। रॉड से कुछ चीज से मारा होगा ना। विनोद जायसवाल का आदमी मारा है। विनोद जायसवाल यहाँ कुछ गुंडा पाल के रखा है, जो कि वो लोग यहाँ का लोकल है। उसको मैंने मुंह मांगा पैसा देता है और जो मर्जी यहाँ करवाता है। और हमारा भी ये ज़मीन दखल करने का कोशिश किया था, जो कि हम लोग जो है, हम लोग को समय पर पता चल गया। हमने थाना को फ़ोन करके पुलिस को बुला के फिर जो है वो सबको यहाँ से भगाया गया है। जो ये 15 तारीख का मेन घटना है, जो कि ये देखिए जेसीबी ला के ये सब पूरा तोड़वा दिया है विनोद जायसवाल। हाँ, उसका गुंडा लोग। कह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी में आप लोगों ने तोड़वाया। नहीं नहीं, ये पेपर बोलेगा ना। वो तो सब झूठा ही बोलता है ना, ये वो सच्चा नहीं है। जिंदगी में उसका ज़मीन कभी होगा नहीं। हमारा कागज ओके है। हाँ, 28 साल पहले से ज़मीन, बाउंड्री हमारा, गोदाम हमारा, दुकान हमारा इसमें आदमी भी रहता था, सबको मार के भगा दिया है। हाँ, पैसा के जोर पर। यहाँ पे अगल बगल में जितने दुकानदार हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, वो ये लोग भी बताएंगे ये ज़मीन किनका है और किनके अंडर में, ये कितना दिन से किनके पास है। मेरे पास ये देखिए ओरिजिनल डीड है, म्यूटेशन किया हुआ है। मेरे पिताजी के नाम में 5 कट्ठा 8 छटाक और मेरे। अब ये मसला सुलझ गया। उन्होंने अपना जो मालिकाना हक वो बता रहे थे विनोद जायसवाल, अब वो हक था ही नहीं, बता रहे थे जैसा वो जता रहे। एक्चुअली ये जमीन उनके पापा ने 1974 में खरीदा था। 1978 में उसका पापा जमीन बेच दिया। हाँ, ये था कि उसका म्यूटेशन में रिकॉर्ड में उसका दिखा रहा था। उसी दम पे वो क्या किया कि अनुपम कुमार कुंडू और नवेंदु कुंडू, उससे जाके उसको 30 लाख रुपया देके रजिस्ट्री ले लिया। तो वो जो पहले जिसका ये था ज़मीन था 1974 में, वो है। तब उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग उसे कांटेक्ट किए, तो वो बोला कि अरे हमको फ्री का पैसा मिला, तो हमने रजिस्ट्री दे दिया, हमको 30 लाख रुपया विनोद जायसवाल दिया है। आप बताइए 4-5 करोड़ का प्रॉपर्टी 30 लाख में मिलता है क्या? और वो जो श्यामल कुमार कुंडू का जो बेटा है, अनुपम कुंडू, नवेंदु कुंडू, हाँ, वो लोग को तो मालूम भी नहीं है जो उसका यहाँ ज़मीन है। उसका पिताजी यहाँ पर 26 डिसमिल ज़मीन खरीदा था 1974 में, और 1978 में 26 डिसमिल वो ज़मीन बेच चुका है, जो कि हमारे पास टोटल सर्टिफाइड कॉपी निकाला हुआ है। हमने सब निकाल के रखा है, ओरिजिनल सब है हमारे पास। और 26 डिसमिल ज़मीन तो वो बेच चुका है, उसका कोई ज़मीनें नहीं है। और ये 2021 में दिखाता है जे हम श्यामल कुमार कुंडू का जो डीड नंबर 653 है, उस डीड से हम मालिक बने हैं, जबकि उसमें 1978 में ही 26 डिसमिल ज़मीन बिक चुका है। हाँ, और ये गलत तरीक़ा से म्यूटेशन करा के रखा है, जो कि ये 22 मार्च को उसका म्यूटेशन भी कैंसिल हुआ है। और उसका भी कोई म्यूटेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा तो 1994 का ख़रीदा हुआ है। आज ऑनलाइन में चेक कर लीजिए, हमारा पिताजी का नाम, मेरा माँ का नाम दिखाएगा, तो ये ज़मीन मेरा है। हाँ, प्लॉट नंबर 159 में है 11 डिसमिल और 307 में है 2 डिसमिल। माने टोटल मिला के लगभग 8 कट्ठा ज़मीन जो है ये हमारा ज़मीन है। 1994 का ख़रीदा हुआ, ये आपके सामने ओरिजिनल। 1994 में ये ज़मीन आप देख रहे हैं राम सखा सिंह के द्वारा खरीदी गई थी। लेकिन सिलीगुड़ी शहर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जिनकी कोई प्रॉपर्टी है, क्योंकि सिलीगुड़ी शहर में इन दिनों भूमाफियाओं का खौफ है। लोग अपनी ही ज़मीन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक लंबे संघर्ष से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। विनोद जायसवाल से मेरी बात हुई थी, उड़ीसा में वो रह रहे हैं, और उन्होंने बताया था कि फिज़िकली वो अभी स्वस्थ नहीं है, इस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब राम सखा सिंह जी और उनके परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। एक एक साक्ष्य उन्होंने सामने रखा है। मैं आपको बता दूं कि विनोद जायसवाल जी ने ये भी कहा था कि इस प्रॉपर्टी को राम सखा सिंह जी के लोगों के द्वारा डैमेज करवाया गया था, लेकिन अब यहाँ पे कहानी दूसरी सामने आ रही है। राम सखा जी का यही कहना है कि इस प्रॉपर्टी में एक गार्ड भी रहता था जो अंदर सोते थे, उन्हें भी चोट पहुँचाई गई और एक बुलडोज़र की मदद से इस
जमीन पे जो आप देख रहे हैं उसे नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। अब क्या कदम होगा? गांव का पब्लिक से पूछिए नहीं, सब पब्लिक है, किसका जमीन है पूछिए, बोलो। 27 साल हो गया यही काम है। 27-28 साल हो गया जमीन का। 1 साल से इनका 10 साल को हो गया है जमीन। ये जायसवाल सिंह जो है सिंह साहब कितने दिन से परेशान कर रहे हैं आपको जमीन को लेके? 2021 से 2021 से हाँ 2021 से परेशान कर रहा है। पहले भी अटेम्प्ट लिया था, एफआईआर किया थाना में। अभी जो ये 15 तारीख को जो घटना किया है, ये लोग 150 आदमी से हमला बोल दिया, जेसीबी ला के मेरा दुकान तोड़ दिया। ये देखिए ना, पूरा मेरा दुकान तोड़वा दिया, मेरा आदमी को मारा है, मेरा भाई को साला को मारा है, जिसका ये कहनी टूट गया है। और ये सब ये देख लीजिए, हमने ले जाके सिविल हॉस्पिटल में दिखाया, ये रिपोर्ट भी है, ये देखिए ये रिपोर्ट है। हाँ, वो तुषार को मारा है। कहाँ है तुषार? इधर आइए, ये देखिए मेरा भाई का साला है तुषार, इसको मारा। लीजिए हाथ पकड़। क्या हुआ था तुषार जी आपको? मैडम ये 15 तारीख को दिन के वही 12 बजे मैं बैठा हुआ था, मेरी दीदी बैठी थी और ये मेरे जो दीदी के ससुर है राम सखा सिंह वो बैठे हुए थे, और जीजाजी मेरे आज़ाद सिंह जो है उनकी बहन बैठी थी, रानी सिंह वो बैठी थी। वो विनोद जायसवाल के ये गुंडे लोग आकर के हम लोग के साथ ज़बरदस्ती मारपीट वगैरह किया गया, मुझे भी मारा पीटा। और जो मेरा सर्विस सेंटर था, ये मैम मेरा आगे में मेरा सर्विस सेंटर था, मेरा जितना सब मशीन वगैरह सारा उन लोगों ने लूट लिया है, वो तोड़ फोड़ किया। आप जा कर के देख भी सकते हैं, हम लोगों को मारा पीटा, लेबर लोग जो काम कर रहे थे उन लोगों के साथ भी मारपीट वगैरह किया। तो हम लोगों के साथ इतना कुछ हुआ है। ये यहाँ पे मारा था उन्होंने मुझे। ये मेरा जो है मैं हॉस्पिटल में जा कर के मैंने ये देखिए, मेरे पास हाथ में रिपोर्ट भी है, मैंने वो जाके टेस्ट भी करवाया, जा करके एक्सरे मेरे पास एक्सरे भी किया हुआ है, मैंने वो भी करवाया। आपको सारा कुछ दे दिया जाएगा। इसमें अब आपको कोई राहत मिली है? कुछ राहत प्रशासन के तरफ से तो 15 तारीख को जो घटना हुआ था, जब हमने फ़ोन किए तब जाके पुलिस वाले लोग आके वो सब गुंडा बदमाश को यहाँ से भगाया, जेसीबी को भी भगाया यहाँ से। तब जाके उस दिन से तो अभी मतलब ठीक है, लेकिन फिर सुन रहे हैं जो लोग प्लानिंग कर रहा है, फिर ज़मीन पे चढ़ाई करेगा। हमेशा जहाँ तहाँ हमारा बगल में पेट्रोल पंप है, ये भी धमकी देता है पेट्रोल पंप में आग लगा देंगे। स्टाफ लोग को जाके धमकी देता है उसका गुंडा लोग, जो कि यहीं को पाल के रखा है। भू माफियाओं का कितना ज़्यादा मन बढ़ा हुआ है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुलेआम ये लोगों को चैलेंज करते हैं, खुलेआम लोगों को मारने तक की धमकी देते हैं। दोबारा बता दूं कि सिलीगुड़ी शहर में भू माफियाओं का खौफ है। एक साधारण लोग, एक साधारण परिवार को इन भू माफियाओं के खौफ में जीना पड़ रहा है, जीने के लिए मजबूर है। अब जी मैडम साहब, हाँ बोलिए। कुछ कह रहे थे? नहीं, कहने का मतलब है कि जितना ये बस्ती है वो माफिया गुंडा छोड़ के आप किसी से पूछिए, सब तो पब्लिके है। हाँ? कोई अगर कह दे कि राम सखा सिंह की ज़मीन 27-28 वर्ष से हमारा ज़मीन, हमारा गोदाम, हमारा दुकान, हमारा इसमें आदमी था उसको भी मार के भगा दिया, उसमें सर्विसिंग गाड़ी का सर्विसिंग करता था, ये हमारा भाई का साला है। हाँ? साला हुआ। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़मीन जो इस वक्त आप देख रहे हैं प्रश्नों के घेरे में है। आसपास के लोगों का कहना है, राम सखा सिंह जी का भी यही कहना है कि ये ज़मीन इनकी है। पिछले 1-2 साल से नहीं बल्कि 27-28 साल से इस ज़मीन के वो मालिक हैं। वहीं पे कुछ दिनों से एक और नाम सुर्खियों में बना हुआ है, विनोद जायसवाल। और मैं आपको बता दूं कि विनोद जायसवाल के चैप्टर से जुड़ा हुआ सामने एक और नाम आया है, राज पांडे का। ये वही राज पांडे है जो इन दिनों सलाखों के पीछे अपने ज़िंदगी के एक लम्हे को काट रहा है। बड़े शान से चला करता था, एक नहीं कई गाड़ियाँ थी। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूँ कि एक भागलपुर का, रांची का, पटना का और सिलीगुड़ी का 3-3, 4-4 उसके पास गाड़ी थी। सभी में नीली बत्ती लगी हुई थी और सभी जगह के नंबर प्लेट से वो ठाठ से घूमता था। सभी को अपना डिजिग्नेशन बताता था कि वो डेप्यूटी कलेक्टर है और डेप्यूटी कलेक्टर का धौस जमाता था। लेकिन धीरे धीरे आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आप सच को नहीं मार सकते हैं, सच का कत्ल आप नहीं कर सकते हैं। और राज पांडे का दखल कर लिया था। राज पांडे जब यहाँ डेप्यूटी कलेक्टर बोल के, हाँ, तो जीडी गोइंका के सामने मेरा फ्लैट है बहन का नाम से, सरोज गुप्ता। हम जाए, हमारा तबीयत ठीक नहीं। हाँ, तो उनका फ्लैट था, मतलब बहन का फ्लैट था, तो वो
भाड़ा लिया, उसके बाद तो दखल ही कर लिया। हम लोग बोलते थे कि पैसा दे दो, आप अगर खरीदिएगा तो पैसा दे दीजिए। डिप्टी कलेक्टर है, उसको कौन क्या बोल पाएगा, धमकी ही मिल रहा था। उसके बाद हम लोग प्रशासन में हम एक FIR किए प्रधाननगर थाना में। हाँ, जीडी गोइंका के सामने वो फ्लैट है। उसके बाद प्रशासन उसको कैसे कैसे करके ये किया, अरेस्ट किया, तब जाके अभी फ्लैट तो उसमें तो कोर्ट का ये लगा हुआ है, तो हम लोग प्रेयर दे के अब रिलीज़ कराएंगे। क्या करें, तो हम तो खुद भुगतभोगी हैं राज पांडे का। और वो यहाँ पे भी यही चीज़ करता था कि भू माफिया के साथ मिलके इसका दखल खाली करवाओ, उसका दखल करवाओ, उसका वो करवाओ, यही सब तो चल रहा है। 15 मई को जो घटना हुआ है तो उसमें इसका विनोद जायसवाल जो गुंडा लोग को पाल के रखा है, इन लोग का नाम में हम लोग FIR भी किए हैं। सबका FIR में नाम दिया हुआ है। एक का नाम है ऋषि मुखर्जी, दूसरा का है विशाल साहा, और एक का नाम है बवाई दास, काला सिंह। ये सब जो है उसका राइट हैंड है, विनोद गोस्वामी। ये सब का FIR में नाम दिया हुआ है। 2-3 केस भी हुआ है। हमारे बहन के तरफ से, मेरा भाई का वाइफ के तरफ से थाना में केस दर्ज किया गया है, क्योंकि वो लोग को भी छेड़छाड़ किया था, वो लोग को भी धक्का धुक्का मारा, साड़ी टाना। हाँ, तो ये लोग के नाम में भी केस किया गया है, जो कि आपको हम FIR कॉपी देते हैं, देख लीजिए आप। क्या नाम है? मेरा अजीत सिंह नाम है। अजीत सिंह जी से हमने बात की, हमने राम सखा सिंह जी से भी बात की। बता दें, ये तस्वीर, ये कहानी उन दिनों सुर्खियों में आ गई, 15 मई को सुर्खियों में आ गई, जब यहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया, चीज़ों को ध्वस्त किया गया। उस टाइम में विनोद जायसवाल जी ने उड़ीसा से मुझे संपर्क किया था और उन्होंने अपनी बात रखी थी। परिवार के राम सखा सिंह जी के परिवार वालों ने उस वक्त बात नहीं की थी, लेकिन अब अपने बातों को वो सामने रख रहे हैं। अब तो ये आने वाला समय ही तय करेगा, कानून ही तय करेगा कि ज़मीन पे असली मालिकाना हक किसका है। लेकिन राम सखा सिंह जी की अगर हम बात करें तो उनका दावा है, और आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि पिछले 27-28 सालों से इस ज़मीन के वो मालिक हैं, और तमाम जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किए हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि इस ज़मीन के असली मालिक राम सखा सिंह जी हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।